नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत स्वागत है, खूब स्वागत है। लालू यादव गजब के मायावी हैं भाई। चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, और उन्होंने आरक्षण का मुद्दा तो छेड़ ही दिया। अब मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना धर्म के आधार पर नहीं है। पिछड़े हैं मुसलमान और इसलिए उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाए, और ये धर्म के आधार पर नहीं है तो फिर क्या है? लालू यादव पहले भी मुसलमानों को खूब डराते रहे। पिछड़ा रखो उन्हें अनपढ़ बनाए रखो, उन्हें गरीब बनाए रखो, और उन्हें हिंदुओं का डर सताओ और डरा कर रखो तो वो बीजेपी के खिलाफ आपको वोट देंगे। और यही गुणा भाग करके लालू यादव और कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों को अपना गुलाम बनाए रखा। अब वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो भला ये बताना चाहिए कि क्या धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना, जो आरक्षण के लाभार्थी हैं उनके हिस्से की हकमारी नहीं होगी? और पहले भी ये जिस तरह के कारनामे करते रहे हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम यादव समीकरण बना रखा है। मुसलमान को अपना बिल्कुल समझते हैं कि इन्हीं का वोट बैंक है। और वो कैसे वोट बैंक है? क्या मुसलमानों ने कभी किसी और को वोट नहीं दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो भी केंद्र की योजना चला रही है उसमें मुसलमानों को छांट कर उसको लाभार्थी बना रही है? केवल हिंदुओं को बना रही है? ये सवाल तो उठता है। जो पिछड़ा है, जिसे जरूरत है, उसे आरक्षण का लाभार्थी बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं और MY समीकरण का दावा करते हैं। MY मतलब मुस्लिम यादव। यादव समीकरण कैसे इनका अपना है? कैसे ये यादवों के राजा हैं भाई? क्या यादव समाज दूसरे दलों को वोट नहीं करता? तो फिर जनता दल यू और बीजेपी के जो यादव नेता, विधायक और सांसद बनते हैं वो बिना यादवों के वोट से बनते हैं। दिनेश चंद्र यादव कहां से जीत जाते हैं? मधेपुरा गोप का रोम पोप का मधेपुरा गोप का वाली कहावत जहां चरितार्थ होती है, 70% जहां यादव आबादी है, यानी 7 लाख से ज्यादा जहां आबादी है, वहां बिना यादव के कोई यादवों का नेता कैसे बनेगा? ये खुद उनकी दावेदारी और उनका दमखम खंडित हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिए, मुसलमानों की बात और यादवों की बात करते करते ये एक और नया समीकरण ले आए हैं। बाप यानी उसको ब से बैकवर्ड, अ से अति पिछड़ा, और प से पुअर, और साथ साथ अ से अगला भी। तो बाप का मतलब ये होता है अति पिछड़ा, अगला। यही लालू यादव हैं जिन्होंने 90 के दशक में खूब नरसंहार करवाए, खूब मारपीट करवाया। नहीं जानता है क्या कोई? लक्ष्मणपुर बाथे, मियापुर, कंसारा, शंकर बीघा, बथानी टोला, बेलछी, अनेक नरसंहार हुए।
केवल जातीय आधार पे लोगों में मारकाट हुई। खूब अति पिछड़ों को अगड़ों के खिलाफ और अगड़ों को पिछड़ों के खिलाफ लड़वाया। अब समीकरण बनाए हैं बाप, अगला इनको क्यों वोट देगा, भरमा रहे हैं। सबसे जो सवर्ण जातियां हैं भूमिहार और दूसरा जो यादव के अलावा, यादव तो पिछड़े समुदाय में हैं, लेकिन यादव के अतिरिक्त जो अगला समाज है उसको इन्होंने ललकारा हमेशा। भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। वो किस लिए दिया था? लड़वाने के लिए। भूरा बाल मतलब भ से भूमिहार और र से राजपूत, ब से बाभन यानी भूमिहार। अब ब्राह्मण भी कह सकते हैं उसको, ब्राह्मण, और ल से लाला। तो ये भूरा बाल साफ करो का नारा इन्होंने ही दिया था, यानी सवर्णों को साफ कर दो बिहार से। ये आरक्षण की लड़ाई में इस तरह का नारा दिया गया था। तो क्या ये विदेशी हैं? ये सवर्ण जो हैं वो भारत में आयातित होके कहीं से आए? मुझे बड़ा हैरत होती है कि लालू यादव इस तरह से जातीय राजनीति करते हैं और लोगों को भरमाते हैं। ये उनके भरमाने की टैक्टिस ही है कि लोग इनके झांसे में अब नहीं आ रहे हैं। अब इस तरह से आरक्षण का मुद्दा बेमतलब, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सकारात्मक काम कर रही है, देश दुनिया में डंका बजा रही है विकास का, भारत का नाम ऊंचा कर रही है, उसको ललकार दिया इन्होंने अपने वोटरों के बीच में। जो इनका कहा जाने वाला वोटर है, जो समुदाय, उसके बीच में जाकर कह रहे हैं कि आएंगे तो भारत को तोड़ देंगे, ये आएंगे तो फिर संविधान को खत्म कर देंगे, ये आएंगे तो आरक्षण का नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को बात करिए, ये लॉलीपॉप देने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? और आरक्षण को भला एक साधारण जनता, आप भी जो वीडियो मेरा देख रहे हैं आपको भी पता है, ये आरक्षण एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बन गई है, एक ऐसा उपाय कर दिया गया है कि उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक दलित, पिछड़े, वंचित समाज की भागीदारी देश में रहेगी, वो रहेंगे समाज में, तब तक उनको चुन चुन कर आरक्षण दिया जाएगा। और अभी हुआ ना बिहार में, बिहार के अंदर जाति आधारित गणना जिस तरह से हुई और उसके बाद उसकी अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, वो तो हो गया। तो फिर आरक्षण खत्म कैसे? तब तो तेजस्वी यादव जो इनके पुत्र हैं और बड़बोले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रखा है, वो तो यही डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने किया। तो अब ये बताने की जरूरत है कि फिर आरक्षण खत्म कैसे किया। ये दुष्प्रचार, ये हवा बनाना, ये डर बनाना लोगों में, अब बहकाना, लोगों को झूठ फरेब में बहका करके और उनका वोट लेना, ये लालू यादव से कोई सीखे। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब 90 के बाद चुनाव होते थे तो लोग, उस समय पिछड़ापन था, गांव में सड़कें नहीं थी, धूल उड़ाती सड़कों पर लालू यादव बरबस अपनी गाड़ियों से जाते थे। गांव यादवों का है, पिछड़ों का है, तो लोग मांग करते थे रोड का। तो कैसे टैक्टिस से लोगों को भरमा देते थे और अपने झांसे में ले लेते थे, वो सब अब साफ हो चुका है, सब लोग जान चुके हैं। कहते थे कि गांव में कौन तेरा पास फटफटिया बा? तो नहीं। ट्रैक्टर बा? तो नहीं। वो लोग भूमिहारन लोग के बा? तो हाँ। तो वो लोग ही हैं, फटफटिया से अतहार लेकर रोड पर रही, पक्की रोड बन जाई तो चिप दी है, लोगों को डरा देते थे। यानी हमको कुछ विकास नहीं करना है, आपको पिछड़ा रखना है।
अब ये बिहार की जनता भी भोली भाली नहीं है, सब कुछ समझ गई है। और सब कुछ समझ गई है तो उनका ही तमाचा उनके मुंह पर मार रही है। अब आप ही बताइए ना, किसी जमाने में भूरा बाल साफ करो की बात करते थे, अब बाप की बात क्यों कर रहे हैं? अब वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो जो आप जिसके लिए आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जो जाति आधारित गणना देश भर में करा रहे हैं, उन अति पिछड़े और वंचित समाज को समझ में नहीं आएगा कि उनका आरक्षण काट करके आप मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। एक मुसलमान ही गरीब है क्या? देश का नागरिक अगर मुसलमान है और वो पिछड़ा है तो पिछड़ों के लिए भी व्यवस्था बनी हुई है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और मिल भी रहा, लेकिन हम धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों दें? तो लालू यादव अगर अपने इस होशियारी से, अपने इस दांव से नहीं चेतेंगे तो फिर हारेंगे और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस चुनाव में जिस तरह से वो ललकार रहे हैं, अब 4 जून बहुत दिन नहीं है, नतीजा सामने आ जाएगा कि कौन बाप उनके साथ है, कौन माई उनके साथ है और कितने मुसलमान उनके फेवर में हैं। अब ये सब समझ में आ जाएगा। और जो 400 पार मोदी की ललकार है, उसको रोकने के लिए जिस तरह के कर्तव्य हथकंडे अपनाए रहे हैं, वो भी सब एक्सपोज हो जाएगा और पब्लिक फिर इनसे जवाब मांगेगी। अभी तो जमानत पर छूट करके आए हैं और सबसे ज्यादा ये कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। जमानत शर्तों पर मिलती है और सारी शर्तें को हवा में छोड़ करके राजनीतिक रूप से सक्रिय है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो अब जनता सब देख रही है और वही मालिक है, फैसला करेगी। आप भी देखिए क्या फैसला होता है जनता का, जनता जनार्दन का। और हाँ, देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात बने रहिए हमारे साथ। हम फिर और विषय लेकर के कल आपसे मिलेंगे। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।